अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जाहिद रियाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, डॉन अखबार के अंदर एक स्टोरी शाये होती है और उसके अंदर वो कहते हैं कि जनाब इमरान अहमद खान नियाजी को हफ्ता की शाम को पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद ले जाया गया। वहाँ पे रात को जो है 12 बजे के बाद उनका वो जो ट्रीटमेंट था आंख का, उनको कोई आंख की बीमारी लग गई है जिसको कहते हैं CRVO। तो उसका ट्रीटमेंट वहां पे हुआ, ऑपरेशन था या कुछ और था, वो वहां पे उनका इलाज हुआ। तो अगले दिन एतवार स्टार्ट हो गया, हफ्ता को वो शाम को लेके गया। तो एतवार वाले दिन यानी कि सुबह सुबह रात के 12 बजे के बाद ऑपरेशन उनका जो भी ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट होता है और एतवार का जो है वो दिन शुरू हो जाता है। तो फिर उसके बाद एतवार वाले दिन इमरान अहमद खान नियाजी को वापस अडियाला जेल ले जाया जाता है। तो इसका अजमा बखारी जो है वो नून लीग पटवारियों की वो जो मासी हैं, वैसे तो मासी कहते हैं काम करने वाली को, है तो ये भी काम करने वाली ही उनकी जो है नौकरानी ही है, दाई है। वो दाई की बेटी है मरियम औरंगजेब, जिसने आजकल अपना वजन शजन कम करके को टीके शीके लगा के प्लास्टिक सर्जरी करवा के गरीब आवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा एक चोरी करते हैं, महलात बनाते हैं, फिर शादियां करते हैं बच्चों की। अब वो जिसकी शादी की है ना बच्चे की, उसकी जो पहली बीवी थी वो उसको छोड़ के गई। उसने पहली बात वहां पे उसने जाके इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज साहिबा मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो हमारी शादीशुदा लाइफ के अंदर इंटरफेयर करती थी, और दूसरी बात यह है कि वो जो जुनैद सफदर मेरा हस्बैंड था वो सिरे से खत्म था। अब वो जो सिरे से खत्म है, बेहतर तो ये था कि वो हमारे सराय की पट्टी का एक हकीम लोहापाड़ है, हकीम शहजाद, उसके पास उसको ले जाते, वो कोई इसके अंदर कोई सरिये सुरिये ठोंकता, इसका ट्रीटमेंट करता, इसको कोई लोहापाड़ मजून खिलाते, ये ठीक हो जाता। उसके बाद फिर इसका कुछ करते। तो वो शानजे के साथ जो है वो रुहेल असगर इनका है, लाहौर का एक हल्का है, वहां पे वो पहले मेरे ख्याल में PTI के अंदर था, फिर वो नून लीग के अंदर चला गया। वो लोटा है, उस लोटे की ये बेटी है शानजे, उसके साथ इसकी शादी कर दी गई जुनैद सफदर की। वहां पे महंगे महंगे कपड़े, साड़ियां, लहंगे, फ्रॉक्स, जूतियां, हैंड बैग, पता नहीं क्या से क्या मंगवाया। फिर इंडिया का एक महंगा क्या कहते हैं ब्रांड है, जूती, कपड़ा, परस वगैरह सारा कुछ तो वहां से आया ही आया। फिर वहां से इन्होंने जो म्यूजिक का ब्रांड था वो भी मंगवा लिया, अब वो भी पैसा गरीब आवाम का। तो ये सारे हैं तो नौकरानी इनकी जो है नून लीग की, इनके घर की जो है वो बांदिए हैं। तो इन बांदी ने अजमा बखारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसने कहा जी ये जो इमरान अहमद खान नियाजी की स्टोरी जो है वो प्रिंट हुई है, कोई भी खबर आप छाप दें तो हम उसके ऊपर बैठ के बात तो नहीं ना करेंगे, और वैसे भी वो जो इमरान अहमद खान नियाजी है वो इर्रेलीवेंट है। अबे अकल के अंधो, अगर वो इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तान की सियासत से या पाकिस्तान की जो ये जो अवाम है 26 करोड़, इससे अगर वो इमरान अहमद खान नियाजी इर्रेलीवेंट है, तो सुबह तुम्हारा नाश्ता इमरान अहमद खान नियाजी, दोपहर का लंच इमरान अहमद खान नियाजी, रात का तुम्हारा डिनर इमरान अहमद खान नियाजी, तुम्हारा कोई छोटे से छोटा काम होता है उसके ऊपर इमरान अहमद खान नियाजी। अभी तुम ये देखो, उसने उमर दराज गोंदल ने सवाल किया इस पटवारन से कि भाई ये बताओ, ये जो 132 गाने ब्लैक लिस्ट किए हैं, बैन किए हैं, इनके अंदर 128वें नंबर के ऊपर नकदा कोका है, वो क्यों बैन किया? सवाल ये था। जवाब आया कि वो जी हमने वो जो पंजाब आर्ट काउंसिल है वहां पे दिया है, ये जो स्टेज के ऊपर चलते हैं फिर इसके ऊपर डांस वगैरह होता है, मुजरा होता है, तो वो ठीक नहीं था इसीलिए हमने किया, बसंत के ऊपर हमने नहीं किया। अबे बेवकूफ, अगर बसंत के ऊपर नहीं भी किया, तुम्हारी बात मान भी ली जाए, तो इसके ऊपर नकदा कोका ढठा रतों का लब लब थकियां नहीं लबदा, इसके अंदर कौन सी फाशी है? इसके ऊपर कौन सा नरगिस नाचती थी, कौन सा दीदार नाचती थी, या महक मलिक डांस करती थी? इसके ऊपर चलता तो PTI की वो जो महफिलें थी उसके अंदर था,
सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वो जेल डियाला का लफ्ज है, कैदी 804 का लफ्ज है, इसीलिए इस गाने को तुम लोगों ने जो है वो बंद कर दी है, बैन कर दी है। फिर ऊपर से कहते हो बसंत की वजह से नहीं किया। फिर बसंत के अंदर जब इन्होंने ऐलान कर दिया 6, 7, 8, 9 जो भी है फरवरी के अंदर ये बसंत होनी है, तो इन्होंने छुट्टी का ऐलान भी कर दिया लाहौर के अंदर पर, बड़े इन्होंने इंतजाम किए। अब इन्होंने क्या किया है कि जो बंदा बसंत बेच रहा है या उसकी प्रोडक्शन कर रहा है तो वो बंदा रजिस्टर होगा तो वो बेच सकता है, अदरवाइज वो नहीं बेच सकता। और दूसरा इन्होंने फिर नोटिफिकेशन जारी किया कि उसके अंदर अगर किसी पार्टी का झंडा है, किसी सियासी का जो है वो तस्वीर है, कुछ इस तरह का होगा तो फिर हम वो बैन है वो नहीं उड़ा सकते आप गुड्डी इस तरह की। ठीक है, इमरान खान की तस्वीर बैन, ठीक है, पीटीआई का झंडा बैन, कैदी नंबर 804 बैन, नहीं बैन। फिर हम कोई गुलाम है जो आप कहें हम कर लें, ये भी बैन नहीं है। फिर हमारे पास दूसरा आ जाता है एब्सोल्युटली नॉट, ये भी हम लगा सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जैसे इमरान खान ने कहा था, ना तो ये पढ़े लिखे हैं और ना पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं। एक एक चीज है हमारे पास, पीटीआई वालों के पास लगाने के लिए गुड्डी के ऊपर, तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। इमरान खान जिंदाबाद लिख दे, क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, झंडा नहीं लगाएंगे, तस्वीर नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, लगानी तो वो भी है, लेकिन चलो वो नहीं भी लगाएंगे तो क्या हो कर लोगे? बाकी चीजें रुक जाएंगी? नहीं रुकेंगी। इसी तरह जो काम इनका होता है ना, इमरान खान से शुरू होता है, इमरान खान पे खत्म होता है। फिर कहते हैं कि जी इमरान खान इररेलीवेंट है। भाई कैसे इररेलीवेंट है? इररेलीवेंट हुआ था तुम्हारा नवाज शरीफ भगोड़ा, कि वो डील करके वो उसका डॉक्टर अदनान साथ बैठा होता था, वो कहता था इसकी क्लच प्लेटें इतनी गिर गई हैं, इतनी गिर गई हैं, इतनी गिर गई हैं, अब ये मर जाएगा, इसको 50 रुपए का स्टाम्प के ऊपर बाहर जाने दो। फिर वो बाजवा साहब की मेहरबानी से वो बाहर चला गया, बूट पॉलिश करके ना वो बाहर चला गया था लंदन। फिर 4 साल बाद वापिस आया, तब वापिस आए जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई, पीडीएम की हुकूमत आ गई। फिर काजी फायज ईसा आ गया। लोग मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं, ये काजी फायज ईसा का इंतजार कर रहा था। ये टकला जैसे ही वो काजी फायज ईसा आया तो ये भी वापिस आ गया। तो इमरान अहमद खान नियाज़ी चूंकि डील नहीं कर रहे, इसलिए रात के अंधेरे में इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लाया जाता है, फिर इलाज करवा के वापस ले जाया जाता है। फैमिली तक को नहीं बताया जाता कि आप आए। क्यों? क्योंकि इनको पता है हम इस तरह की हरकत जो है वो करेंगे तो तब ही इमरान खान हार मारेगा। अबे वो जो 1000 दिन हो गए वो नहीं हार मान रहा तो वो अब हार मान जाएगा। उसको पता है कि मेरी जिंदगी पीछे थोड़ी है, कितनी है, मैक्सिमम 10, 15, 20 साल मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली है, तो मैं कायदे आजम बन के मरूंगा, मैं नवाज शरीफ बन के नहीं मरूंगा। उसको पता है। अब वो कायदे आजम की पॉपुलैरिटी से भी ऊपर चला गया इमरान अहमद खान नियाजी, तो ये ओछे हथकंडे ना करो। और दूसरा नाजरीन, शौकत खानम हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसने वहां पे एक नोटिफिकेशन जारी की है और कहा है कि जेल इंतजामिया से राब्ता किया है कि वो जो डॉक्टर्स इमरान अहमद खान नियाजी का इलाज कर रहे हैं वो हमें उनके ऊपर एतमाद है, लेकिन हमारी टीम को, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको वहां पे जो है वो इमरान अहमद खान नियाजी तक जो है वो रसाई हासिल करवाई जाए ताकि हम उनका इलाज करें। और ये जो 26 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की और इमरान अहमद खान नियाजी की जो फैमिली है वो जो परेशान है, उनकी परेशानी जो है वो दूर की जाए और हमें तसल्ली की हो जाए कि इमरान अहमद खान नियाजी ठीक है और इनका जो इलाज है वो हमने कामयाबी से कर लिया है। तो देखते हैं बाकी क्या होता है। इमरान अहमद खान नियाजी के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपोजिशन ने भी की है, जिसके अंदर आपको पता है महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गोहर, इन्होंने भी कहा है कि इमरान अहमद खान नियाजी तक जो है वो मुलाकात करवाई जाए फैमिली को, और शौकत खानम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी वहां भेजा जाए और उनको भी इलाज करने की इजाजत दी जाए, ताकि ये जो 26 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन है और पूरे आलम इस्लाम का इस वक्त अगर कोई लीडर है तो वो इमरान अहमद खान नियाजी है, और उसकी जान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कीमती नहीं है, पूरे आलम इस्लाम के लिए कीमती है। इसलिए
मुलाकात करवाई जाए। तो दूसरा सुहेल खान अफरीदी ने भी कहा है कि मैं भी मुलाकात के लिए मंगल को आ रहा हूं। देखते हैं सुहेल खान अफरीदी का जो है वो गिरफ्तारी वारंट जो है वो भी जारी कर दिया गया, इन्होंने कर दिया है कि वो जी उसको जो नाकाबिल जमानत है उसके गिरफ्तारी वारंट जारी है। तो देखते हैं कि एक सूबे का जो वजीर आला है वो अगर मुलाकात के लिए आता है अपने लीडर के तो उसको गिरफ्तार करते हैं या नहीं करते।